अर्जुन एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव के एक कोने पर एक पुराना पेड़ था जिसकी छांव में बच्चे खेलते थे। अर्जुन के 3 सबसे अच्छे दोस्त थे, सुमित, नंदन और सीमा। ये चारों हर रोज मिलते और खेलते। उनकी दोस्ती गहरी थी और वे हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन गांव में एक अजीब सा कोलाहल मच गया। एक पुरानी किताब के बारे में बात हो रही थी जो वर्षों से खोई हुई थी। लोगों का कहना था कि वह किताब गांव के इतिहास के रहस्यों को उजागर कर सकती है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस किताब की खोज करेंगे। तैयारी करने के बाद अर्जुन, सुमित, नंदन और सीमा ने गांव के बाहर एक पुरानी हवेली की ओर रवाना होने का निर्णय लिया। हवेली गांव के सबसे पुराने हिस्से में स्थित थी और उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। हवेली की ओर जाते समय उन्होंने महसूस किया कि हवेली में घुसने से पहले उन्हें एक गुप्त रास्ता खोजने की आवश्यकता है। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक पुराना दरवाजा देखा जो काफी जर्जर हो चुका था। दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर अंधेरे में घुसे हुए देखा। सुमित ने माचिस की तीली जलाकर एक बत्ती जलाए और चारों ने हवेली की खोजबीन शुरू की। हवेली का हर कोना धूल से भरा हुआ था और पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था। सीमा ने एक पुरानी अलमारी के पास जाकर दरवाजा खोला और उसके अंदर से एक पुराना संदूक निकाला। संदूक पर एक प्राचीन ताले के निशान थे। अर्जुन ने देखा कि ताले पर एक पंक्ति लिखी हुई थी, सच्ची मित्रता ही इस ताले की कुंजी है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने इस पंक्ति पर ध्यान दिया और समझाया कि उन्हें इस ताले को खोलने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। सुमित ने सुझाव दिया कि वे सभी एक साथ मिलकर ताले को खोलने की कोशिश करें। चारों ने मिलकर ताले को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही ताला खुला, संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुल गया और उनके सामने एक पुरानी किताब रखी हुई थी। ये वही किताब थी जिसकी वे खोज कर रहे थे। किताब को खोलते ही उनमें से एक पन्ना बाहर निकल गया। पन्ने पर लिखा था कि यह किताब गांव के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों को उजागर करती है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। किताब में कई कहानियां थीं जो गांव के इतिहास को दर्शाती थीं और इसके लोगों के संघर्षों और सफलताओं को बताती थीं। जब उन्होंने किताब को पूरा पढ़ा तो उन्हें एक पुरानी गुफा का स्थान पता चला जहां पर गांव के खजाने को छिपाया गया था। गुफा की खोज करने के लिए वे चारों ने तय किया कि वे अगले दिन सुबह जल्दी चलेंगे। सुबह होते ही अर्जुन और उसके दोस्तों ने गुफा की ओर रवाना होने की तैयारी की। उन्होंने कुछ भोजन और पानी साथ में लिया और गुफा की दिशा में चल पड़े। गुफा की ओर बढ़ते समय उन्होंने देखा कि रास्ता बहुत ही कठिन था और कई बार उन्हें चढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन उनकी दोस्ती और सहयोग ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। गुफा के अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि गुफा के भीतर एक पुराना कक्ष था। कक्ष के बीच में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक को खोलते ही उन्होंने देखा कि उसमें सोने चांदी के सिक्के और आभूषण भरे हुए थे। इसके अलावा एक पुराना संदेश भी था जो गांव के लोगों को उनके संघर्षों और बलिदानों के लिए सम्मानित करता था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने खजाना निकालकर गांव वापस लौटने का निर्णय लिया। गांव में वापस लौटते ही उन्होंने खजाने को लोगों के बीच बांटने का निर्णय लिया और किताब में लिखे संदेश को सबको पढ़ाया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्जुन और उसके दोस्तों को उनकी मेहनत और दोस्ती के लिए सराहा। अर्जुन और उसके 3 दोस्तों ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती और सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने देखा कि एकजुट होकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस घटना के बाद गांव में सभी के बीच एक नई ऊर्जा और खुशी आ गई और अर्जुन और उसके दोस्तों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। इस कहानी से यह सीखने को मिला कि सच्ची दोस्ती और सहयोग से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने ये सिद्ध कर दिया कि मिलजुल कर काम करने से ही बड़े काम किए जा सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ देने से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।